अस्सलामुअलैकुम। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 वर्किंग एनर्जी में आज हम 4.7 एस्केप वेलोसिटी के टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अब इट रिटर्न्स टू द ग्राउंड ड्यू टू द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। एक बॉडी को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो क्या करती है, थोड़ी ही देर के बाद नीचे गिर जाती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक फोर्स लग रही होती है। उस फोर्स का नाम होता है ग्रेविटी। ठीक है। अच्छा, इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज, लेकिन अगर हम क्या करें कि इनिशियल इस वेलोसिटी यानी सिंपल वर्ड्स में अगर हम अपनी स्पीड को थोड़ा ज्यादा कर दें और उस बॉडी को फेंके तो बॉडी क्या होगी, नीचे तो आएगी, बिल्कुल आएगी ग्रेविटी की वजह से, लेकिन थोड़ा टाइम लेगी। ठीक है। इट बॉडी टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू फॉल बैक। गिरेगी तो जरूर नीचे, लेकिन थोड़ा टाइम लेके गिरेगी। इफ वी कंटिन्यू टू इंक्रीज द इनिशियल वेलोसिटी, आपने बॉडी को पहले फेंका तो बॉडी इधर गिरी, ठीक है, फिर फेंका तो बॉडी थोड़ा सा हाइट लेकर ऊपर गई, फिर नीचे की तरफ आई, फिर आपने उसको थोड़ी और स्पीड को इंक्रीज किया तो बॉडी नीचे की तरफ आई। ठीक है। इसी तरह अगर आप अपनी इनिशियल स्पीड को क्या करते जाओ, ज्यादा करते जाओ, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि बॉडी जो है वो क्या होगी, विल नेवर कम बैक, तो वो नीचे ही नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो स्केप आउट हो जाएगी इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी से, यानी वो ग्रेविटेशनल फील्ड से जो है वो बाहर निकल जाएगी। और ग्रेविटेशनल फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या था कि वो स्पेस रीजन या एरिया जहां तक जो है, जहां पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो एग्जर्ट करती है, उस सारे रीजन स्पेस एरिया को हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। तो यानी हमें इतनी अपनी स्पीड को बढ़ाना है, इतनी स्पीड से बॉडी को ऊपर फेंकना है कि वो जो है वो अर्थ की इस ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए और कभी वापस ही ना आए। ठीक है। तो यही एस्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। बट विल स्केप आउट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, मतलब वो ग्रेविटी के चक्कर से ही बाहर निकल जाए। ठीक है। वो इधर वो इन्फिनिटी पर पहुंच जाए। ठीक है। और वापस जो है इन्फिनिटी पर पहुंचे, मतलब हम मान कर चलते हैं कि इन्फिनिटी पर जो है, जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड है वो जीरो होती है। जीरो तो नहीं होती, ठीक है, लेकिन हमने ये पढ़ा था कि जैसे जैसे ऊपर जाते जाओ तो क्या होता है कि फोर्स हमारे पास क्या होती है, वो कांस्टेंट नहीं रहती, वो वीक होती जाती है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो वीक होती जाती है। तो इस बात पे हम कहते हैं कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड से जो है वो बाहर चली जाए और कभी वापस ना आए। वापस ना आए का क्या मतलब है कि भाई जब वो उससे बाहर निकल जाएगी ग्रेविटेशनल फील्ड से, तो उस पर ग्रेविटी एग्जर्ट नहीं करेगी, तो उसको नीचे खींचने वाला तो कोई भी नहीं है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। अब आ जाते हैं जनाब इसकी डेफिनेशन पे। द इनिशियल वेलोसिटी विद विच प्रोजेक्टाइल मस्ट हैव एट द अर्थ सरफेस इन ऑर्डर टू गो आउट ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी। वो इनिशियल वेलोसिटी, वो इनिशियल स्पीड जो आप एक बॉडी को अर्थ की सरफेस से दो और वो बॉडी जो है वो उस ग्रेविटेशनल फील्ड को जो है वो तोड़ दे, उस वेलोसिटी को हम कहते हैं, उस स्पीड जो स्पीड आपने उस ऑब्जेक्ट को दी और वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को तोड़ते हुए आगे चली गई, उसको और वापस कभी भी ना आया अर्थ के ऊपर, तो उसको हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। इन अ वेरी सिंपल वर्ड्स, एस्केप वेलोसिटी वो मिनिमम स्पीड होती है जो एक बॉडी को अर्थ की सरफेस से मिलनी चाहिए ताकि वो ग्रेविटेशनल फील्ड से परमानेंटली क्या हो जाए, निकल जाए। उसको हम बोलते हैं सिंपल ग्रेविटेशनल एस्केप वेलोसिटी। ठीक है। बस जो शर्त है वो यही है कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए, इतनी स्पीड होनी चाहिए। अब यहाँ तक तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अब एज द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, हमने जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है हम कहते हैं कि वो इन्फिनिटी पर जो है वो जीरो होती है, लेकिन वो जीरो नहीं होती। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है तो क्या होती है, ग्रेविटी क्या होती है, वीक होती है। वो एग्जैक्टली कभी जीरो नहीं होती, बस हम उसे इन्फिनिटी पर जीरो मान कर चलते हैं। ठीक है। Escape velocity is apparently the velocity a projectile must have at the Earth's surface so as to be projected by an infinite distance in space। तो बस हमने करना होता है कि हमने उसको इतनी वेलोसिटी देनी होती है कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या हो जाए, बिल्कुल निकल जाए। ठीक है। और इन्फिनिटी पर पहुंच जाए जहां पर उसकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है वो जीरो हो जाए, यानी नेग्लिजिबल हो जाए, हम उसको जीरो मान लें। ठीक है। और वो बॉडी जो है वो अर्थ से बाहर चली जाए और उसके ऊपर अर्थ जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो एग्जर्ट ही ना करे और वो वापस कभी ज़मीन पर ना आए, तो वो हमारे पास एस्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। अब इस बात को बार बार किया हुआ है कि इन्फिनिटी पर जाए। ठीक है। इन्फिनिटी पर उस बॉडी का जाना ज़रूरी है क्योंकि वहीं पर आपकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो बहुत कम हो जाती है। ठीक है, ज़ीरो हो जाती है।
ठीक है। तो द वर्क डन इन लिफ्टिंग अ बॉडी फ्रॉम अर्थ सरफेस टू अ वेरी फॉर ऑफ डिस्टेंस इनटू द स्पेस विद विच कॉल्ड as a gravitational potential energy of the body at earth surface is given by gme divided by r square। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया हुआ है कि हमने पढ़ा था लास्ट टॉपिक में ग्रेविटेशन और एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो वो वीडियो आपने नहीं देखी तो डेफिनेटली देख लें क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट। तो इन्होंने उसमें हमने ये पढ़ा था कि हम वो अमाउंट ऑफ वर्क डन जो हम करें एक बॉडी को अर्थ की सरफेस से उठाकर इन्फिनिटी पर ले जाएं, तो उस टाइम जो उसके पास एनर्जी होगी उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, जो कि इक्वल होती है GME m डिवाइडेड बाय RE। ME जो है वो मास ऑफ द अर्थ है, उस बॉडी का मास स्मॉल m है और अर्थ का जो रेडियस है वो RE है। तो यहाँ ME भी मैंने आपको बता दिया मास ऑफ अर्थ, RE इज द रेडियस ऑफ अर्थ। अब इसका कॉन्सेप्ट और इसमें थोड़ा इसको भी इन्फिनिटी पर जाना है, एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड से निकलेगी तभी तो वो अर्थ के पास दोबारा नहीं आएगी। ठीक है, ग्रेविटी उसको एक्सर्ट अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकेगी। तो इसमें भी यही कॉन्सेप्ट था कि जो है वो इतना अमाउंट ऑफ वर्क डन होना चाहिए कि हम उसको इन्फिनिटी पर ले जाएं। तो दोनों का मकसद क्या है, इन्फिनिटी पर जाना। तो अब हमने यहाँ पर इस एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को उठा लेना, इस टॉपिक से स्टार्ट लेना। अगर हम एक बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है, GMEm डिवाइडेड बाय RE। मतलब वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो इक्वल किसके इक्वल होती है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के। ठीक है, इट विल रीच एन इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ। यही वो तभी वो जो है अगर उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती है तब वो एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाता है और तभी वो ग्रेविटेशनल फील्ड को के चक्कर से निकल सकता है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, सच अ प्रोजेक्टाइल विल हैव, तो अगर वो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है, यानी आपकी जो इनिशियल स्पीड होती है वो इसके इक्वल होगी, तब भी जाकर बॉडी जो है कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगी और वो प्रोजेक्टाइल जो होगा जो आपने ऊपर फेंका होगा वही एस्केप वेलोसिटी को जो है ना वो एस्केप वेलोसिटी अटेन कर सकेगा। द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी कैन बी कंप्यूटेड बाय इक्वेटिंग द इक्वेशन विद एब्सोल्यूट पोटेंशियल विद इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विद एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। अब हमने निकालना है जनाब हमने निकालना है एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू। ठीक है, कैसे निकालेंगे जरा यहाँ देख लें। एस्केप वेलोसिटी की मैथमेटिकल फॉर्म, अब हमने कहा कि जो उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी एक बॉडी की एस्केप वेलोसिटी, एक प्रोजेक्टाइल एस्केप वेलोसिटी को कब अटेन करेगा, अचीव करेगा, जब अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से तब वो निकलेगा जब उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी, GMEm डिवाइडेड बाय RE, यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के। इसको इक्वेशन 1 का नेम दे दें। यहाँ से m और m कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर मैंने ये स्टेप रिपीट करके m को और m को कैंसिल कर दिया। रिमेनिंग टर्म हाफ v स्क्वायर इज इक्वल टू GMEm डिवाइडेड m तो कैंसिल हो गया डिवाइडेड बाय RE। ठीक है, अब यहाँ देखें वेलोसिटी हमने निकालनी है क्योंकि स्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। वेलोसिटी को अकेला छोड़ दें, 2 डिवाइड में था, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा 2GME डिवाइडेड बाय RE। ठीक है, इसके ऊपर स्क्वायर है, हमने स्केप वेलोसिटी निकालना है। स्क्वायर को ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लें, इधर भी अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, इधर भी अंडर रूट लगा लेंगे, इधर भी लगा लेंगे। स्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा तो स्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू GME डिवाइडेड बाय RE। अब हमने यहाँ पे GME की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, टू फाइंड GME हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसके इक्वल था हमारे पास, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, जिसमें GM1 M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो M1 क्या है, मास ऑफ द अर्थ है, यहाँ पर M2 क्या है, उस बॉडी का मास है, और डिवाइडेड बाय R स्क्वायर जो था वो यहाँ पर रेडियस अर्थ का जो है वो रेडियस यहाँ पे R स्क्वायर था और यहाँ पर अर्थ के रेडियस की बात हो रही तो RE स्क्वायर। अब हमें ये पता है कि ये जो फोर्स होती है जब आप इसको ऊपर लेकर जाते हैं तो वो इक्वल होता है मास इनटू ग्रेविटी। ठीक है, तो इस इक्वेशन 4 को इस इक्वेशन में पुट कर दें 3 में, तो यहाँ पर देखें इस फोर्स की जगह आ गया mg और इक्वल भी एज इट इज आ गया और ये सारी वैल्यू भी एज इट इज आ गई। तो यहाँ मैंने पिछली इक्वेशन एज इट इज लिख ली, mg इक्वल टू GMEm डिवाइडेड बाय RE स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो m और m है एज इट इज कट गया, इस m को काटना, जो m था ये कट गया, इसका मतलब ये तो जो स्केप वेलोसिटी है वो मास पे तो डिपेंड करती ही नहीं है। ठीक है,
वो इंडिपेंडेंट ऑफ द मास है, चाहे छोटी बॉडी है कि बड़ी बॉडी है, सबकी स्केप वेलोसिटी सेम होगी, ठीक है। स्केप वेलोसिटी जो है वो मास पर डिपेंड नहीं करती, बस आपने इतनी देनी है उसको इनिशियल स्पीड के वो जो है आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए। यहाँ से रिमेनिंग टर्म बच की जी एम ई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें जी एम ई की वैल्यू, हमने इसको क्या करना, थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। ये आर ई स्क्वायर डिवाइड में था, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, जी आर ई स्क्वायर बनेगा, इधर से जी एम ई बनेगा। ये यहाँ से जी एम की वैल्यू हमने निकाल ली है, ज़रा आप देखें, यहाँ से मैंने जी एम की वैल्यू निकाल दी। अब इसको इक्वेशन 2 में पुट कर दें, ठीक है। तो जी एम की वैल्यू क्या थी, जी आर स्क्वायर, तो स्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 और जी एम ई की जगह पुट कर दें जी आर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ये आर और ये आर कैंसिल, तो 2g इज इक्वल टू आर ई। तो ये स्केप वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, ठीक है, ये आपके पास आ गया ये वैल्यू, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जी की वैल्यू पुट कर दें विच इज़ 96.67, ठीक है। इसमें ये वैल्यू है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड, ये दोनों एक ही चीज़ है, सिर्फ एल्जेब्रिकली जो है ना, इसकी दोनों चीज़ें एक हैं, सिर्फ एल्जेब्रिकली जो है ना इसको जो है वो पुट किया है, ठीक है, वैल्यूज, बाकी जो है ना इन दोनों का कॉन्सेप्ट सेम ही है। अच्छा, जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर -11, इसी तरह अर्थ का जो रेडियस है वो इसके इक्वल है, स्केप और मास ऑफ द अर्थ, इसकी वैल्यूज आप पुट कर लें, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 11.2, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि स्केप वेलोसिटी जो है हमारे पास 11.2 इंटू 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड की इक्वल है, ठीक है। लेकिन अदर प्लैनेट्स के लिए जो स्केप वेलोसिटी होगी वो डिफरेंट होगी, अदर प्लैनेट्स की बात हो रही है, ठीक है। कैन बी डिफरेंट एंड कैन बी कंप्यूटेड, फिर हम उसकी जगह उसका मास पुट करेंगे और उसका जो प्लैनेट है वो प्लैनेट का जो रेडियस है वो पुट करेंगे। सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, इसमें हमने पढ़ा स्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ मिलते हैं, टिल देन अल्लाह हाफिज़।